अब एचडीएलसी में ये सारी स्टेप्स होती हैं। अब इस स्टेप को भी अचीव करने के हमारे पास दो मॉडल्स हैं। एक मॉडल है हमारा वाटरफॉल, दूसरा है हमारा अजाइल। ठीक है, तो वाटरफॉल मॉडल क्या है? तो वाटरफॉल मॉडल वर्क करता है लाइक सिमिलर टू वाटरफॉल, जैसा एक वाटर वाला रियल में होता है। इसमें क्या होगा, पहले स्टेप में हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, जो कि हम नहीं करेंगे, हमारे जो हेड्स हैं वो करेंगे। रिक्वायरमेंट गैदरिंग होने के बाद सेम स्टेप, प्लानिंग, देन डिजाइनिंग। स्टेप्स वही रहेंगी, बस उसको अचीव करने का ये एक वे है। डिजाइनिंग के बाद डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, देन डिलीवरी या मॉनिटरिंग, मेंटेनेंस। इसको आप डिलीवरी बोल लो, इसी स्टेप में आपका मेंटेनेंस भी हो जाता है। ठीक है, तो वाटरफॉल मेथड क्या है? तो ये एक तरीका है, एचडीएलसी पे ही वर्क करता है। आप सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हो। इसमें क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप वर्क होता है। जैसे ये स्टेप 1 है, तो जब तक ये स्टेप परफॉर्म हो रही है, इस स्टेप में क्लाइंट्स और जो आईटी कंपनी के हेड्स हैं, डेव के हेड्स, ऑपरेशंस के हेड, दे विल मीट अप, दे विल डिसाइड क्या करना है, क्या क्या आपको फीचर्स चाहिए, कब तक चाहिए। और देन प्लानिंग टीम इसको पूरा प्लान करेगी कि व्हाट विल बी द टाइमलाइन, हाउ वी विल अचीव, कौन कौन सी टीम्स की रिक्वायरमेंट होगी। डिजाइनिंग में आपका यूआई एक्सपीरियंस कैसा बनाना है, उसका यूआई रखना है, कौन कौन सी फीचर्स हम लोग बनाएंगे, डेटाबेस कौन सा लेंगे, सब कुछ डिजाइन होगा। देन डेवलपमेंट आपका, ये इस फेज में पूरा कोड विल रिटर्न, टेस्ट होगा, डिप्लॉयमेंट होगा और डिलीवरी होगी। तो इस स्टेप का जो प्रोसेस है वाटरफॉल मॉडल का, वो ये है कि जब तक ये स्टेप चल रहा है, अदर टीम्स विल सेट फ्री। यानी कि जब स्टेप 1 चल रहा होगा, तो स्टेप 2 वाले एकदम फ्री होंगे, स्टेप 3 वाले एकदम फ्री होंगे। उनके पास अभी अगर वो किसी और प्रोजेक्ट में नहीं है, तो वो आराम से बैठे होंगे। और सडनली जब काम आएगा, तो फिर बहुत ज़्यादा बल्क में काम आ जाता है, और जब बल्क में काम आएगा, तो फिर वो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो अर्लियर हमारा ये वाला मॉडल फॉलो होता था सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने का। तो ये मॉडल कहाँ पर सूटेबल नहीं है? देखो, अभी अभिषेक जो है वो ऑनलाइन नहीं आया है, उसने अभी सिर्फ डिजाइन करा है, उसने अभी सिर्फ सोचा है कि ऐसा मुझे करना है। तो उसकी रिक्वायरमेंट्स अभी सूटेबल नहीं है। सूटेबल नहीं है यानी कि अभी उसको पूरी तरह से आइडिया नहीं है कि मुझे कौन सा फीचर चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। मे बी 1 महीने बाद वो इन कंपनी से वापस बोले कि मुझे ये फीचर और ऐड करवाना है, या ये फीचर हटा दो, या इस फीचर को मॉडिफाई कर दो। तो उस केस में ये मॉडल सूटेबल नहीं है। नॉट सूटेबल फॉर डायनेमिक चेंजेस, और not suitable if clients need multiple features over a time। मतलब क्लाइंट को कुछ चेंज कराना हो तो ये मॉडल सूटेबल नहीं है। क्लाइंट को इन टाइम के साथ साथ अपने कुछ अपग्रेड्स वगैरह लाना हो, तब भी ये फीचर उतना सूटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस मॉडल की कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन क्या है कि
नो चेंजेस आफ्टर डिजाइनिंग फेज। अगर इस वाले फेज से ये स्टेप यहाँ पे आ चुकी है, अब अगर किसी को चेंज कराना है तो चेंज नहीं करा सकता, क्योंकि वो डिजाइनिंग हो गई है, उसके बिहाफ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। तो चेंजेस करना इसमें बहुत टफ होता है इसमें। सेकंड, अगर आपने डिप्लॉयमेंट किया, आपकी वेबसाइट चलने लगी और वो अभिषेक को पसंद नहीं आई, ठीक है, 4 महीने बाद आपने जब टेस्टिंग करके डिप्लॉयमेंट करके अभिषेक को ये वेबसाइट दी, तो मे बी अभिषेक उसको लाइक ना करे। और लाइक ना करने का रीजन कुछ भी हो सकता है, उसको यूआई पसंद नहीं आया, उसको एक्सपीरियंस पसंद नहीं आया, तो वहां पे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन में वेरी, मतलब कस्टमर खुश भी हो सकता है और कस्टमर को थोड़ा निराशा भी हो सकती है। सेकंड, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन डिजाइन या इन एसडीएलसी। जब इससे कंप्लीट किया जाता है तो इसमें टाइम लगता है। ये पुराना मॉडल है, अब बहुत ही कम जगह यूज होता है। और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी, प्रोडक्ट क्वालिटी विल बी लेस, ठीक है। अगर इतनी इसमें प्रॉब्लम्स है तो इसको क्यों यूज करते हैं, ठीक है। अभिषेक को ये वेबसाइट चाहिए थी, बट कंपनी फिर इस मॉडल से डिजाइन ही क्यों कर रही है जब इसमें इतनी सारी लिमिटेशंस हैं। तो कुछ एडवांटेजेस भी होंगे इसका। एडवांटेजेस की बात करें तो वाटरफॉल मॉडल वहीं सूटेबल है जहां पर बजट्स आपके फिक्स्ड हैं, बजट्स आर फिक्स्ड। यानी कि आपने एक बार बोल दिया कि आई कैन स्पेंड अप टू 20 lakhs और 30 lakhs, देन आपने उसको बजट फिक्स कर दिया, रिक्वायरमेंट बता दी, और ये अब इसी वे में वर्क करेगा, तो ये स्मूथली वर्क करेगा। ये कब डिस्टर्ब हो जाएगा ये मॉडल, अगर आपको चेंजेस कराने हो या कस्टमर को लास्ट में कुछ नहीं पसंद आया, तो फिर वहां पर चेंजेस करना बहुत टफ हो जाता है वाटरफॉल मॉडल में। कुछ डाउट, अगर आपको इसके अभी यहाँ पे कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो यू कैन आस्क। अभी यहाँ पे हम लोग डेवऑप्स वगैरह कुछ नहीं देख रहे हैं, अभी बस ये देख रहे हैं कि हाउ अ इंडस्ट्री वर्क्स या हाउ अ कंपनी डेवलप अ सॉफ्टवेयर। कोई डाउट यहाँ पे? हाँ नहीं। वाटरफॉल मॉडल समझ में आया आपको? सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज होता है, बस ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। लिमिटेशंस वगैरह आपने देख ली। कुछ डिसएडवांटेजेस भी है इसके। डिसएडवांटेजेस जैसे ये शुरू की जो 3 फेसेस है, ये जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक डेवलपमेंट टीम कुछ नहीं करेगी। यानी सपोज अगर ये 20 डेज लगा इसको डिजाइन करने में, तो 20 डेज ये लोग बैठे रहें अंटिल दे आर नॉट इन एनी अदर प्रोजेक्ट्स। और डेवलपमेंट करने में सपोज लगा आपको 1-1.5 महीना, तो 1-1.5 महीने के बाद ये लोग कुछ कर पाएंगे। यानी कि फिर टेस्टिंग टीम तो 20 दिन उधर बैठी रही, 1-1.5 महीना यहाँ बैठी रही, यानी अराउंड 2 महीने बैठी रही। फिर डिप्लॉयमेंट टीम जो आपके सर्वर्स रेडी करेगी, पूरा सिक्योरिटी पूरा इंफ्रा मैनेज करेगी, वो तो फिर और ज्यादा बैठी रही। तो इसमें क्या था कि सारे लोग इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहे थे। ये लोग जब काम कर रहे हैं तो ये लोग बैठे हुए हैं, ऊपर के लोग बैठे हुए हैं।
जब यहाँ पे डिप्लॉयमेंट चल रहा है तो ये लोग बैठे हुए हैं। तो थोड़े लूप होल्स वगैरह थे और ये काफी पुराना मॉडल था। ठीक है, तो इसको अगर प्रॉपर्टीज वाइज लिखना चाहे कि क्या क्या चीजें होती थी, तो अर्लियर पीपल यूज टू फॉलो वाटरफॉल मॉडल्स। जैसे हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स में होता था ना कि टाइम टू टाइम कुछ नए थ्योरम्स आती थी, नए फॉर्मूलाज आते थे। सिमिलरली आईटी में भी टाइम टू टाइम रिवोल्यूशंस आए, इन्हेंसमेंट आए, जिससे कि चीज़ें और स्मूथ हुई। तो ये आपका ये समझ लो इनिशियल फेज था, जब आईटी अभी बन रहा था, आईटी में सॉफ्टवेयर वगैरह डिजाइन होना स्टार्ट हुए थे, तब ये यूज होता था। तो अर्लियर पीपल यूज टू फॉलो वाटरफॉल मॉडल टू डेवलप and deliver the softwares. You have to develop the projects. Waterfall is a linear methodology. Linear means एक सीक्वेंस में चलता है, वन स्टेप के बाद सेकंड स्टेप, सेकंड के बाद थर्ड। इट टेक टाइम टू अचीव द डेस्टिनेशन। आपको सॉफ्टवेयर कंप्लीशन में पहुंचते पहुंचते काफी टाइम लग जाता है इसमें। इट विल ऑलवेज मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद आप पीछे नहीं आ सकते, यानी कि हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करता है। बजट will be fixed by client. Budget will be fixed by client. Client will see their project at end. ठीक है, जब डिप्लॉयमेंट हो जाएगा तभी क्लाइंट अपना प्रोजेक्ट या अपना वेबसाइट जो भी उसने बनवाया वो देख पाता था। यानी कि ओवरऑल बोला जाए कि क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट वाज वेरी लेस। क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट वाज वेरी लेस इन वाटरफॉल मॉडल। क्लाइंट satisfaction was also very less. तो क्लाइंट जितनी बार चीजें आकर देखेगा उतना ज़्यादा उसको सेटिस्फेक्शन होगा। अगर आपने उसको बताया कि हम ऐसे ऐसे डिज़ाइन कर देंगे, आप बता दो, उसने कुछ आइडियाज़ दिए, आपने उसको लेकर प्लान किया, डिज़ाइन किया, डेवलप किया, देन उसको डिप्लॉय करके दे दिया, तो मे बी उसको उतना पसंद ना आए, है ना। तो इस मॉडल में काफ़ी लूप होल्स हैं। तो जब भी ऐसा होगा कि कोई प्रॉब्लम आने लगी होगी किसी चीज में, तो वहां पर क्या होगा, कोई नया मॉडल आएगा। तो सेकंड मॉडल जो आया मार्केट में वो आया एजाइल मेथड। एजाइल मेथड क्या था कि जो हमारा वाटरफॉल मॉडल है, वाटरफॉल मॉडल हैव सम लूप होल्स एंड इश्यूज। कुछ इश्यूज थे उस मॉडल में, तो उसको फिक्स करने के लिए एजाइल आएगा। सो एजाइल केम इनटू पिक्चर एंड enhanced the experience of SDLC, और SDLC को उसने बहुत स्मूथ बना दिया। एजाइल में क्या होता है कि एजाइल इज एन इटरेटिव अप्रोच या इटरेटिव प्रोसेस। यहां पे आपका डेवलपमेंट and testing will be done parallelly.
आपकी टेस्टिंग वगैरह सब पैरेलली चलेगी। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट हो गया उसके बाद टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग में पता चला कि इतने बग्स, इतने इश्यूज, इतनी वल्नरेबिलिटी आ गई कि फिर वो डेवलपर को दिया जा रहा है, और डेवलपर के लिए बहुत ओवर बर्डन हो जाती है चीज़। जब आपने उसको 2 महीने पूरा डेवलप किया, देन उसको टेस्टिंग फेज में पहुंचा, और सडनली आपको पता चला 4 दिन बाद कि इसमें तो बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, एक सर्विस दूसरे सर्विस से प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रही है, परफॉर्मेंस का इशू है, सिक्योरिटी साइड इश्यूज है, तो आपको फिर वो चीज़ फिक्स करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे अगर आपने अभी एक लाइन लिखी और एक लाइन पे कोई आपसे बोल दे कि ये स्पेलिंग गलत है, तो आप उसको तुरंत इजीली फिक्स कर सकते हैं। बट जब आपने वो पूरा पेज लिख दिया और सडनली फिर आपको कोई बताए कि यहाँ 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 दिक्कतें हैं, तो उसको फिक्स करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो डेवलपमेंट टेस्टिंग इसमें पैरेलल चलती है। इसका और एडवांटेज क्या है कि क्लाइंट रिक्वायरमेंट आर नॉट फिक्स्ड इवन देन इट वर्क्स वेरी स्मूथली। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फिक्स नहीं है, वो 2 महीने बाद आके बोलता है कि ये वाली चीज आप मॉडिफाई कर दो, ये वाली चीज ऐड कर दो, तो हम इजीली इस मॉडल में कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बजट कोई भी फिक्स नहीं होता है, बजट आर नॉट फिक्स्ड। क्यों? क्योंकि आप रन टाइम पे उसमें मॉडिफिकेशन करवा रहे हो, आप बोल रहे हो कि 2 फीचर और ऐड कर दो, इसको मॉडिफाई कर दो, तो फिर वो चीज़ें बजट्स में भी चेंज होगी। मे बी आपका बजट पहले 20 लाख था, तो अब हो सकता है वो चीज़ 15 लाख में हो जाए, क्योंकि आपने कुछ चीज़ें कम करवा दी। मे बी आपने कुछ चीज़ें ऐड करवा दी, तो आपका बजट 20 से 30 लाख भी जा सकता है। तो बजट्स आर नॉट फिक्स्ड हेयर, budget are not fixed in this model. इसमें क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत हाई रहती है, very high, and hence client satisfaction is very high.